हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 4 से है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे रूट्स के नेचर क्या होते हैं। देखिए, हमें इसमें जानना क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके अंदर 3 नेचर होते हैं उसके। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज, तो जो नंबर 1 जो नेचर होगा उसका वो हमारा क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब? इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 मीन्स b² - 4ac। दोस्तों, हमारा इसे हम d से डिनोट करते हैं। d का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac। सिंपल सी बात ये है कि आपको केवल अगर 0 की वैल्यू, अगर आपको b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी मिल जाए तो वो हमारे कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। पहला नेचर समझ में आ गया कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू b² - 4ac की निकले, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस 3, तो जो रूट्स होंगे दोनों वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट, 2 इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी d की वैल्यू हमारी अगर 0 के बराबर आती है कंप्लीट, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर बराबर के रूट्स होंगे। तीसरा, नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac लेस देन 0। मतलब क्या है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 से कम निकले, यानी कि माइनस में नंबर निकल गया है, तो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी बात थी। अब हम जानेंगे आगे की चीज़ों को। आगे हमें क्या दिया गया है, अब हमें आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो हम उन्हें करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है दोस्तों। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द नेचर, रियल यहाँ पर हटा दीजिए आप, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब आपको इसमें ये पता करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको क्या करना है, आपको इनके नेचर फाइंड करने हैं कि इनके जो रूट्स हैं उनका नेचर है कैसा, ठीक है। अगर वो रियल रूट्स हों तो आप उन्हें फाइंड भी करिए। तो देखिए, हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझना आपको दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम इसे करेंगे, हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है, ax² + bx + c = 0 से हम इक्वेशन की अपने इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो, a की वैल्यू क्या मिली, a = 2 और b की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस की, वो भी तो b = -3। आपको इसमें जो कोएफिशिएंट है x का, उसके बाद जो नंबर लिखे वो हमारी b की वैल्यू, तो b की इक्वल में क्या होगा, -3, c की इक्वल में क्या होगा दोस्तों, c = 5। ओके, तो ये हमें ऐसा क्या मिल गया, हमें इसमें a, b और c की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी क्या थी। अब आप जानते हो आपको उसका नेचर फाइंड करना है, तो आप पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d = क्या, b² - 4ac। तो देखो, b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 5। तो यहाँ में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो वैल्यू किसकी निकली, 9 में से 40 को माइनस कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या बना, 31, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो हमारी d की वैल्यू निकली, यानी b² - 4ac की वैल्यू निकली, वो कैसी निकली, 0 से भी कम निकली, क्योंकि हमारी निकली क्या है, -31। तो हम जानते हैं, हमने अभी भी रूट्स पढ़े हैं, नो रियल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac लेस देन 0, यानी इसकी वैल्यू 0 से भी कम निकल कर आए, यानी माइनस की वैल्यू निकल कर आए, तो हमारे वैल्यूज जो उसके रूट्स होंगे कैसे होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स exist in
दिस गिवन इक्वेशन। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें ये पता करना था क्या इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। अब वैल्यू हमारी -31 निकली जो कि 0 से कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या है, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला काम आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम करोगे, आप इसका कंपेरिजन करोगे किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, आपने इसका कंपेरिजन कर दिया। ए की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू स्टूडेंट क्या हुई 4। ठीक है, अब फिर आपको वही काम करना है, किसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो d हमारा कहते हैं b² -4ac। ओके, अब d की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू है कितनी हमारे पास, तो b की वैल्यू दी है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पर कितना है 3 और सी की कितना है 4, लिख लो। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट से हम स्क्वायर को हटा देंगे, तो 3, 4 3 12, 12 4 जा 48। तो ये हमारा क्या निकला, 16 3 जा 48 -48, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। क्या निकला, डी की वैल्यू हमारी क्या निकली, 0 के इक्वल। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो b² -4ac का मान क्या निकला, 0 के बराबर। तो हमने अभी ऊपर 3 रिजल्ट याद किए थे, 3 रिजल्ट तो आपने स्टूडेंट याद किए, तो इसमें हमारा सेकंड वाला रिजल्ट आ गया, b² -4ac वैल्यू 0 के बराबर आ रही निकल कर। ठीक है, जब 0 के बराबर तो इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, और वो कौन से होंगे, 2 इक्वल रूट्स। कैसे, 2 इक्वल रूट्स। अब देखो, आप 2 इक्वल रूट्स की कैसे फाइंड कर लो, देखो इसका हमारे जो इक्वल रूट्स होते हैं इस कंडीशन में वो ये होते हैं -b/2a, और दूसरा भी क्या होता है, माइनस का b/2a, मतलब एज इट इज सेम नंबर होते हैं हमारे वो। तो आप देख लो, निकाल लो, क्या वैल्यू हमारी निकल गई, x इक्वल टू बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखो b की हमारे पास क्या है, -4√3, और एक स्थान हमारा पहले से माइनस का दिया है, तो -4√3, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, ये आपको 3 दी गई है। ओके, और साथ में हमारे पास क्या है, 2a भी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 2 कर लो यहाँ पर, ऐसे इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, तो ये -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 4 को, तो ये हमारा क्या निकला, x इक्वल टू प्लस का 2√3 अपॉन 3, ऐसे हमारा ये 2 से डिवाइड कर लो, 2 टाइम हो गया, तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये भी हमारा क्या आएगा, 2√3 अपॉन 3। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये √3 को हम डिवाइड केवल 3 से करेंगे तो √3 हमारे नीचे की तरफ आएगा, तो जो वैल्यूज निकले हमारे, इसके रूट्स निकले, वो क्या निकले, तो 2 तुम्हारा ऊर रह ही रहेगा, √3 नीचे की तरफ आएगा, तो 2 √3, और इसका भी क्या होगा, 2/√3। तो जो दोनों इक्वल रूट्स थे हमारे, वो ये निकल कर आए, क्या निकल कर आए, 2/√3 और 2/√3। तो इस तरह से हमने ये किया, अपने दोनों क्वेश्चन की हमने सॉल्यूशन निकाली है आराम से। ठीक है, और हमें मालूम पड़ गया पहला क्वेश्चन हमारे क्या थे, रियल रूट्स थे नहीं, और दूसरे हमारे क्या थे, 2 इक्वल रूट्स थे, दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हमें दिया गया है 2x² - 6x + 3। आप इसमें पहला काम वही करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने क्या इसका कंपैरिजन कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी निकली, 2, a इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या हो गई 6, c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ऐसा हमें a b और c की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे कि रूट्स कैसे हैं, इसके नेचर फाइंड करेंगे उनका। तो वो क्या होता है, b² - 4ac, आप इसकी वैल्यू निकालोगे, फिलहाल d करा रख लो,
क्योंकि डी की वैल्यू हमारी होती है ये। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो वैल्यू क्या निकली, माइनस करने में 6 में 4 को माइनस किया 2, 3 में से 1 को माइनस किया 12। तो जो डी की वैल्यू हमारी वो क्या निकली 12। मतलब क्या होगा इसका, क्या 12 निकली हमारी, यानी कि डी की जो वैल्यू है हमारी वो कैसी है, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए हम क्या करते थे, 2 डिस्टिंक्ट रूल निकल के आते थे, रियल रूट्स निकल के आते थे। ठीक है, अब तुम्हें वो रियल रूट्स फाइंड करने हैं। अब कैसे निकालेंगे रियल रूट्स को, आप अच्छे समझ लो। रियल रूट्स निकालने के लिए हमें देखो, हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो हो नहीं पा रहा आसानी से। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करने पे 6 आए। अगर हम इसे स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला हमारे पास वो, तो हम उसे इस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वो हमारे पास स्टूडेंट ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ओके, अब देखिए जैसे हमें सबकी वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3। तो आप यहाँ लगा लीजिए, एक काम करिए, हमें b की वैल्यू हमारी -6 थी। ठीक है, यहाँ -6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर फिर भी तो नहीं आना है। तो देखो यहाँ फर्क पड़ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, x इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -6, तो ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट में इसकी वैल्यू तुम्हारी ये निकल के आएगी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और अपॉन में क्या 2 इंटू 3, 2 इंटू 2। ओके, आप देख लीजिए क्या वैल्यू निकली हमारी, ये +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन में 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली स्टूडेंट, 36 में 24 का माइनस किया तो 6 प्लस अंडर रूट में 12 और अपॉन में क्या हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस ये हमारा क्या हो सकता है 2√3, तो 2 2 जा 4, 4 3 12 तो हमारा ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट 4। अब आप यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेना हमारे क्या होंगे 3 प्लस √3, बल्कि सादा माइनस साइन में ले लो और अपॉन में 4, इसे डिवाइड करो 2 2 जा 4, तो हमारे पास निकला क्या, जो x की वैल्यू निकली 1 वो हमारे पास स्टूडेंट क्या निकली, x की वैल्यू वहाँ पर निकली 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो हम कैसे करेंगे, एक तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक 3 माइनस √3 अपॉन 2, दोनों हमारी वैल्यूज की x की निकल गई, यानी कि हमारा एक साथ एक बार तो हम प्लस साइन लेंगे दोनों बीच में, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और एक बार माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, पहले पार्ट के तीनों क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे हमारे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट नए हैं और पहली बार वीडियो पर चैनल पर आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें लोगों के साथ में, जिससे कि लोगों को और को मालूम पड़ सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहिए, ताकि आपकी आगे जो आपके एग्जाम होंगे तो बोर्ड के एग्जाम, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।